नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आरपीएससी इंटरव्यू सीरीज़ में। अगर बात करें इस सीरीज़ की तो ये वाइस प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के इंटरव्यूज़ जो आरपीएससी के द्वारा यहाँ पे 23 तारीख से शुरू किए गए थे, उनमें 24 नवंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि इससे पीछे वाली सीरीज़ में अपलोड कर चुका था, लेकिन ये सीरीज़ यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाया था किसी कारणवश। तो अब मैं ये आपके सामने यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि ये सीरीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो कल की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के मिला के हैं। तो चलिए बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट के इंटरव्यूज़ के दौरान जो मेंबर के द्वारा यहाँ पे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका डिस्कस अपन वन बाई वन यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अजमेर सिटी में कुल कितनी गवर्नमेंट आईटीआई है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर तो आई होप किसी के पास भी नहीं हो सकता जो आउट ऑफ यहाँ पे अजमेर सिटी से है। आपको एक अपने जर्नल आइडिया बेस्ड ही इनके आंसर देने होते हैं। हालांकि आप भी नहीं पढ़ के आए होंगे ये चीज़ें, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली एक आईटीआई होती है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में, आप लोग मोस्ट ऑफली यहाँ पे देख पाते होंगे। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो व्हाट इज़ ए हुक्स लॉ? ये क्वेश्चंस यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है। हालांकि साइंस का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे क्लास 10th में पढ़ा भी होगा इसको। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं बताऊँ उसकी डेफिनेशन, तो स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑल्सो हैव द प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। यानी कि अगर आप स्ट्रेस में कोई चेंजेस करते हो तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे स्ट्रेन में भी यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो यहाँ पे हाउ टू डिफाइन द प्रेशर, यानी आपके पास में प्रेशर्स को किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे वन लाइनर यहाँ पे ये क्वेश्चंस था। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इट्स कॉल्ड प्रेशर, यानी आपको प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देनी थी। और इसकी यूनिट्स की बात करें तो आप लोग जानते होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे विच मटेरियल हैव द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे मोस्ट ऑफली उनको आता होगा। यहाँ पे सिल्वर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद में कॉपर और एल्यूमिनियम की होती है। मोस्ट ऑफली सिल्वर कंडक्टर जो होता है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इस कारण से जर्नल जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इसके नहीं बनाए जाते और कॉपर के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? तो ये भी क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज हैव द डायनेमिक फॉर्म्स, हमेशा आपको एक डायनेमिक फॉर्म्स में होगी, मोमेंट्स कंडीशंस में आपको मिलेगी। इसी प्रकार से अगर बात करें तो दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको स्थिर अवस्था में मिलती है, ना कि कभी मोमेंट्स में नहीं मिलती। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वर्ल्ड सर्विस डे इज़ सेलिब्रेटेड, यानी कि वर्ल्ड सर्विस डे जो है इंटरनेशनल डे से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कब सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है? तो 9 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने डे आप लोग यहाँ पे याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये नवंबर में होने के कारण नवंबर के तो एटलीस्ट आपको आने चाहिए कौन कौन से यहाँ पे नेशनल डे हैं और कौन कौन से यहाँ पे इंटरनेशनल डे हैं। भारतीय निर्माण योजना क्या है? सभी क्वेश्चंस जो हैं कैंडिडेट से ये लिए गए हैं। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे छूट भी गए थे, तो आप लोग यहाँ पे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। कभी ये ना सोचें कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, शेयर हम क्वेश्चन कर देंगे, वो तो वैसे भी यहाँ पे बढ़ ही रहा है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो केंद्रीय सरकार की यह योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने का एक लक्ष्य रखती है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 16 दिसंबर 2005 से इसकी शुरुआत यहाँ पे भारत में की गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, योजना से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से हर कैंडिडेट से वन बाय वन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की योजना हो या फिर आपके सेंट्रल की भी योजनाएं यहाँ पे काफ़ी पूछी गई हैं। सेकंड भी आपके पास में स्कीम्स है जो पूछी गई है कैंडिडेट के द्वारा कैंडिडेट से। अगर स्कीम्स की बात करें तो एम नरेगा क्या है, यानी ये योजना क्या है? तो पूरे नाम्स की अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म्स की, तो इसका पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट्स गारंटीड एक्ट होती है। और इसका स्टार्टिंग अगर बात करें, यानी इनॉर्गेशन जो है वो 2 अक्टूबर 2009 से किया गया था। और इसका मेन जो टारगेट है, यानी एम जो है, वो प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स, यानी किसी भी रूरल विलेज के व्यक्ति को
100 दिन के लिए यहाँ पे उसको रोजगार देना, इसका यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के किस शेड्यूल्स में यहाँ पे भाषाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन उठाया गया है, तो यहाँ मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8वीं है वहाँ से भाषा का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो राजस्थान की लोकसभा में कितनी सीटें यहाँ पे होती हैं। तो मैं आपको बता दूं टोटल सीट जो है राजस्थान की लोकसभा में वो 25 है, और राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 सीटें हैं। अगर डेटा में किसी प्रकार का गलत हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रोटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटर कितने प्रकार के यहाँ पे होते हैं। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफली 3 प्रकार के यहाँ पे देखे गए हैं इलेक्ट्रिकल में। पहला अगर बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर गेज होता है, नेक्स्ट बात करें तो वाउंड रोटर होता है, और लास्ट बात करें तो डबल गेज टाइप के यहाँ पे रोटर मोटर में यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफली मोटर जो होती है स्टेटर रोटर से बनी होती है। रोटर एक डायनेमिक पार्ट्स होता है जो कि मूवमेंट करता है, और इसके टाइप्स जो हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी मोटर को चलाने के लिए स्पीड रेगुलेशंस कैसा होना चाहिए, यानी किसी भी मोटर को अगर आप लोग ऑपरेट करते हो इलेक्ट्रिकल में तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए। तो आई होप ये आंसर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे कम से कम रेगुलेशन किसी भी मोटर का होना चाहिए ताकि आपको अच्छी एफिशिएंसी से वो स्पीड रेगुलेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फेज एंगल ऑफ द प्योर रेजिस्टिव कंपोनेंट्स, यानी कि प्योर रेजिस्टिव कंपोनेंट जो होते हैं उसका यहाँ पे फेज एंगल कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं V और I में जो एंगल होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। इसी प्रकार से दो कंपोनेंट्स यहाँ पे अपने पास में और होते हैं, जो कि एक होता है इंडक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरा होता है आपका कैपेसिटिव कंपोनेंट। अगर इंडक्टिव कंपोनेंट्स की बात करूँ तो वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल होता है वो 90 प्लस होता है। इसी प्रकार से अगर कैपेसिटर की बात करें तो उनके बीच में वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल होता है वो -90 होता है। तो ये कुछ यहाँ पे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, यानी कि टॉर्क और आर्मेचर करंट जो होता है मोटर में उसका दोनों का रिलेशन किस प्रकार का होता है। तो दोनों का रिलेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मोस्ट ऑफली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी कि जैसे जैसे आप किसी भी मोटर का टॉर्क बढ़ाते हो तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे उसका जो आर्मेचर का करंट है वो भी यहाँ पे बढ़ने लगता है, और उसी के रिगार्डिंग में जो उसमें करंट के कारण जो फ्लक्स बनता है वो भी आपका उसका इंक्रीमेंट होने लगता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हैं टेक्निकल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मेंबर के द्वारा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ द जिप्सम। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जिप्सम का कंपोजिशन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। CaSO4 यानी कैल्शियम जो सल्फेट होता है वो, और उसमें अगर पानी मिला दिया जाए यानी H2O मिला दिया जाए तो आपका जिप्सम का कंपोजिशन यहाँ पे होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यहाँ पे इससे ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑयल पेंट्स, मोस्ट ऑफली आप लोग ऑयल पेंट्स यहाँ पे यूज़ करते हो जो पेंट करने में, तो उनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जो आंसर है वो थिनर और पिगमेंट्स इस प्रकार के यहाँ पे कंपोजिशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन से मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो एस्फेल्ट्स होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सिविल से रिलेटेड है। तो पेट्रोलियम डिस्टिलेशन जो होता है उस मेथड से यहाँ पे एस्फेल्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं। मोस्ट ऑफली ये जो होते हैं ये आपके सिविल्स में ही काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो रेंज ऑफ द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ EMR, यानी EMR के अंदर जो इंफ्रारेड पोर्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है। तो आपको रेंज यहाँ पे बतानी है। मोस्ट ऑफली यहाँ पे उसकी जो एग्जैक्ट रेंज जो होती है वो 0.7 से लेके 14 माइक्रोमीटर यहाँ पे उसकी रेंज यहाँ पे आकी गई है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये राइट आंसर है। तो ये अपने पास में थी सीरीज नंबर 4, जो कि यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यूज़ आज यानी कि यहाँ पे जो करवाए गए हैं 24 तारीख को, उसके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मिला के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ कल छूट गए थे, तो आप लोग यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका हेल्प भी मिलेगी।
आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।